Hello, 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 हेलो। हम ये कह रहे थे आजकल पीजीटी का एग्जाम होने वाला है और काफी रिवीजन क्लासेस शुरू हो गए हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब आप फाइनल टच देने जाते हैं तो कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है। आपको नंबर के हिसाब से प्रिपरेशन करनी चाहिए कि आज हम 10 दिन में कितने नंबर तैयार किए, कल कैसे कितने तैयार किए। मैं एक छोटा सा टॉपिक कर रहा हूँ, जरा आप उसको देखिएगा। जैसे पहले आज से नहीं करीब 15-20 बरस पहले से मैं बात बता रहा हूँ आपको, हम लोग के जमाने से भी उससे एक सवाल कैसे पूछे जाते थे, जैसे कि कितने सेट होंगे, कितने सबसेट होंगे, कितने उसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन होंगे, कितने सिमेट्रिक रिलेशन होंगे, कितने टॉजिटिव रिलेशन होंगे। इस तरह की चीजें हमने हमेशा देखा पूछा जाता है। तो तो आज मेरा क्लास है जिसको हम कह सकते हैं रिवीजन क्लासेस। रिवीजन क्लासेस फॉर पीजीटी एंड पीजीटी। दस। तो मैं आपसे कह रहा हूं दिस फर्स्ट लेट number of element in A is equal to n. Then number of subset, number of subset होता है आपका 2 to the power n। number of proper subset A बराबर होगा 2 to the power n - 2। एग्जाम्पल के तौर पे let A is the set containing elements 1 to 3, so the number of subset के बराबर होगा आपका इक्वल टू 8 and number of proper subset A बराबर होगा आपका 2 to the power q - 2 इक्वल टू 6 इक्वल टू 6। आगे चलते हैं हम लोग। दूसरा, if the number of elements in A is equal to n, then how many relation, then how many
relation, how many relation can be defined, ये बराबर होगा आपका 2 to the power n स्क्वायर। क्यों? क्योंकि द नंबर ऑफ एलिमेंट जो होता है आपका, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए इक्वल टू होगा आपका n स्क्वायर। देन हाउ मेनी रिलेशन कैन बी डिफाइंड। एग्जाम्पल के तौर पे चलो बेटा पढ़ा रही ठोक दे मैं। चलो देन हाउ मेनी रिलेशन कैन बी डिफाइंड। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए a is equal to 1 2 3, so the number of relation defined on a, ये बराबर होगा 2 to the power 3 का स्क्वायर अर्थात 2 to the power 9, ये होगा 2 to the power 9 नंबर ऑफ रिलेशन डिफाइंड ऑन दैट। इसी तरह से number of element in A is equal to n, then the number of reflexive relation defined ये बराबर होगा आपका 2 to the power n square minus n, number of symmetric relation नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन जो होगा आपका 2 to the power n स्क्वायर प्लस n बाई 2। तो इसका एग्जाम्पल के तौर पे लेट a इक्वल टू 1 2 3, then how many reflexive relation, how many reflexive relation can be defined। ये बराबर होगा आपका 2 to the power 3 स्क्वायर माइनस 3 अर्थात 9 minus 3 is equal to 2 to the power
6 टू द पावर n स्क्वायर माइनस n नंबर ऑफ अगर पूछा हाउ मेनी symmetric relation how many symmetric relation can be defined on an a बराबर होगा 2 to the power n स्क्वायर प्लस n अपॉन 2 और ये बराबर हो जाएगा आपका 2 टू द पावर 3 तरीका 9 प्लस 3 अपॉन 2 अर्थात 2 टू द पावर 6 2 टू द पावर 6 ओके। अब हम लोग ये जो होती है आपका ये इक्विवेलेंस रिलेशन पहले पूछे नहीं जाते थे, इधर मैंने देखा कि इक्विवेलेंस रिलेशन खूब पूछे गए हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन सो द नंबर ऑफ अगर आप निकालना हो तो नंबर ऑफ पार्टीशन is equal to the number of transitive relation and is equal to number of equivalence relation अगर इसका निकालने का सही तरीका है, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 है, अगर 2 है तो 1 फिर 1 2, अगर 3 है तो 2 2 1 3 5, एक टेबल बना लेते हैं। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है 5 5 2 7 7 3 10 और 10 5 15 और 5 20 27 37 इस तरह से एक टेबल बना सकते हैं। अगर पूछता है अगर एक एलिमेंट है तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन आपका 1, अगर 2 एलिमेंट्स है तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन आपका 2, अगर 3 एलिमेंट्स है तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन 5, अगर 4 एलिमेंट है तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन 15 और यदि 5 एलिमेंट है तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन 50। सबसे इजी है, एक टेबल बना लेते हैं और इससे हम लोग जब भी चाहेंगे तो इसके हिसाब से याद करने में बहुत आसानी रहेगी। ओके, थैंक यू। आगे चलते हैं हम लोग। यस, अब हम लोग बात करते हैं एक तरह इस तरह भी आता है। पहले तो मैं बताऊं बाइनरी ऑपरेशन किसे कहते हैं। यस,
बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन आपको यहाँ से 100% चैलेंज के साथ आज आपके एक सवाल जरूर मिलेगा। लेट एस इज नॉन एम्प्टी सेट S is the non-empty set, then F is mapped from S cross S to S is binary operation if AB this belongs to this implies A operation B this belongs to S। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं कि AB belongs to S this implies A operation B this belongs to S for every AB S। अब क्वेश्चन इसमें क्या पूछे जाते हैं, अक्सर मैं देखा है कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट, क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं आपके, जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट इन S is equal to n, then how many, then the number of binary operation, the number of binary operation जो होता है S क्रॉस S से जितने मैप डिफाइन किए जाएंगे वही हमारा बाइनरी ऑपरेशन होगा। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो होंगे वो n स्क्वायर हो जाएंगे। इसमें a है तो नंबर ऑफ मैप जो होगा आपका वो क्या हो जाएगा, n टू द पावर n स्क्वायर। कभी कभी ये पूछा जाता है द नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन which is commutative। और ये बराबर होता है आपका n टू द पावर n into n plus 1/2। और तीसरा आप कह सकते हैं द नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन which is not commutative। which is commutative। और ये बराबर हो जाएगा आपका n टू द पावर n स्क्वायर n तो
इसमें एक हम लोग बना सकते हैं if number of element s is equal to c, then the number of बाइनरी ऑपरेशन ये बराबर होगा आपका n टू द पावर अर्थात 3 टू द पावर 9 नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन which is commutative ये बराबर होगा आपका n टू द पावर n इंटू n प्लस 1/2 ये होगा आपका 3 इंटू 4/2 अर्थात 3 टू द पावर 6 और जब ये पूछेंगे कि नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन आजकल पहले जो बाइनरी ऑपरेशन थे इस तरह के सवाल हमने पूछते नहीं देखा पहले हम लोग के जमाने में प्रॉपर सेट बहुत हो जाता था नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन दैट्स ऑल देना लेकिन आजकल मैंने देखा कि ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन पूछे गए बाइनरी ऑपरेशन के सवाल पूछे गए तो कहीं से अगर आपको मैटर मिलता है तो आपको निकाल के रखिए तो फिर तीसरा नंबर ऑफ और इस तरह के सवाल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन which is not commutative ये बराबर होगा आपका माइनस और ये बराबर होगा आपका 3 टू द पावर 9 एंड 3 टू द पावर 6 तो ये होगा आपका नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन व्हिच इज नॉट कम्यूटेटिव नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन व्हिच इज कम्यूटेटिव और टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन n टू द पावर n स्क्वायर जी जैसा आप जानते ही होंगे बस ये है n टू द पावर n स्क्वायर n टू द पावर n इंटू n प्लस 1/2 और बाकी इससे घटा देंगे ऐसा नहीं कि आप नहीं जानते लेकिन बट ये है कि ऐसे समय में और जल्दी जल्दी कैसे ऐसा चीज कर लें कि सारी चीजें एक जगह आ जाए और ज्यादा से ज्यादा सवाल हमारा सही हो उसको हम लोग रिवाइज कर जाए मान लीजिए आप अलग से पढ़ेंगे तो प्राथमिकता के आधार पर पढ़िए क्या हमें पढ़ना है जैसे मान लीजिए एक सवाल और बड़ी इंपॉर्टेंट रहता है कि इतने जैसे एक क्वेश्चन और मैं बात कर रहा हूं if number of element in M and number of element in B is equal to N इतने तरह सवाल पूछे जाते हैं नंबर ऑफ बाइट फ्रॉम A to B ये बराबर होता है आपका n to the power n
जैसे जानते हैं। दूसरा, नंबर ऑफ इंजेक्टिव मैप, नंबर ऑफ इंजेक्टिव मैप ये क्या होगा आपका, n इज इक्वल टू 0 और n is greater than n and n is less than m is equal to 0, n is greater than equal than m और n का मान m से छोटा होगा। अगर मान ली a से लेकर b तक कोई मैप हम डिफाइन करते हैं और नंबर ऑफ बाइजेक्टिव मैप जानते हैं कि if f is mapped from a to b is bijective, then number of element in a is equal to number of element in b, अगर n होगा तो नंबर ऑफ बाइजेक्टिव मैप नंबर ऑफ बाइजेक्टिव मैप जो होगा ये बराबर हो जाएगा आपका हेटेरोजेनस। इसी कड़ी में मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूँ, सारे आज आपके एक सवाल पक्का हो जाएगा 100%। दूसरा सबसे इजी नंबर ऑफ सब्जेक्टिव मैप, नंबर ऑफ प्रोजेक्टिव मैप जो होगा ये बराबर हो जाएगा आपका समेशन r इज इक्वल टू 1 से 1 माइनस 1 टू द पावर n माइनस r NCR n। लेकिन अगर सपोज के लिए बट इफ नंबर ऑफ a इज इक्वल टू m हो एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन b इज इक्वल टू 2 हो तो नंबर ऑफ सब्जेक्टिव मैप नंबर ऑफ सब्जेक्टिव मैप ये बराबर होगा आपका -2। तो अगर दोनों में बराबर हो तो आप बाइजेक्टिव मैप लगा दीजिए और नहीं हो तब आप लगाइए, अन्यथा जो है तो ये आपका हो गया दिस इज सब्जेक्टिव मैप, दिस इज द इंजेक्टिव मैप। और इसमें एक चीज और हो सकता है, सवाल पूछे जा सकते हैं जैसे यहां से f is mapped from a to b each इंजेक्टिव वनली शब्द है तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इज लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन B। अगर आपसे ये लिखा जाए कि f
is map from A to B is injective. Then the number of elements in A is less than equal the number of elements in B, or if is map from A to B is projective only, so number of elements in A is greater than number of elements in B. बट अगर ये लिखा जाए F is map from A to B is surjective, then the number of elements in A is greater than number of elements in B. Yes, number of elements in A is greater than equal than number of elements in B. इस तरह के भी सवाल हमारे पास पूछे जाते हैं। अब आते हैं हम लोग इस बात पे कि जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हमारे पास है एक पास 1 2 3 4 एंड बी के पास ये एलिमेंट्स, तो कोई पूछे नंबर ऑफ इंजेक्टिव मैप, नंबर ऑफ इंजेक्टिव मैप, तो क्या करें, नंबर इंजेक्टिव मैप होने के लिए ए के एलिमेंट जो होता है बी के एलिमेंट के बराबर हो या इससे कम होना चाहिए, इसलिए नंबर ऑफ इंजेक्टिव मैप कहाँ जाएगा, 0। अगर कोई पूछता है नंबर ऑफ प्रोजेक्टिव मैप, तो क्या लिखेंगे आप, समेशन आर इक्वल टू 1 से 1 माइनस 1 टू द पावर n माइनस आर इंटू एन सी आर एन आर टू द पावर m। तो यहाँ जो लिखेंगे आप r इक्वल टू 1 से लेकर 1 तक, n माइनस 1, n का स्थान पे 1 है, माइनस आर 1 सी आर एन आर टू द पावर m। क्योंकि हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी जहाँ n का मान है वो 1 है और m का मान हमारा 4 है, m का मान 4 है, इसलिए यहाँ लिखना चाहिए हमको दिस। जब इसको करेंगे आगे हम लोग तो माइनस 1 टू द पावर 1 माइनस 1 1 C1 एंड 1 टू द पावर 4, ये करेंगे इसका मान कितना आएगा 1। और नंबर ऑफ बाइजेक्टिव मैप जीरो, क्योंकि जब कोई इंजेक्टिव भी होना चाहिए और बाइजेक्टिव होना चाहिए, तो नंबर ऑफ बाइजेक्टिव मैप तो तभी डिफाइन हो जाएगा जब दोनों के एलिमेंट्स क्या हो, बराबर हो। आगे चलते हैं हम लोग, अगर कोई सवाल ऐसा बनता है, गौर करिएगा कि ए कोई सेट है इसमें एलिमेंट्स 1 2 3 4 है और बी में एलिमेंट्स आपका क्या है, ए और बी है, तो नंबर ऑफ इंजेक्टिव मैप, नंबर ऑफ इंजेक्टिव मैप, नंबर ऑफ इंजेक्टिव मैप। तो अभी हमने आपको बताया कि अगर एक एलिमेंट बी के एलिमेंट से क्या हो
ज्यादा है तो नंबर ऑफ इंजेक्टिव मैप कहाँ हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके लिए अगर कोई पूछता है नंबर ऑफ सिलेक्टिव मैप, नंबर ऑफ सब्जेक्टिव मैप वो फार्मूला ना लगा के 2 टू द पावर m-2 को लगा देंगे और 2 टू द पावर 4-2 इसका मान कहा जाएगा 14। फिर एनसीआर एनपीआर का मान नहीं लगाएंगे। और चूंकि जब बाइजेक्टिव मैप में पूछेगा नंबर ऑफ बाइजेक्टिव मैप क्या हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ बाइजेक्टिव मैप होने के लिए दोनों के एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो नंबर ऑफ बाइजेक्टिव मैप इसका मान हो जाएगा 0। इसी तरह से हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए ये कोई सेट है जिसमें एलिमेंट्स 1 2 3 4 है, और बी में कोई सेट है जिसमें एलिमेंट्स हमारे ए बी सी है, तो नंबर ऑफ इंजेक्टिव मैप क्यों? क्योंकि इंजेक्टिव मैप होने के लिए इसमें जो एलिमेंट्स है इसके एलिमेंट्स से कम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। नंबर ऑफ सब्जेक्टिव मैप लिखेंगे नंबर ऑफ सब्जेक्टिव मैप ये बराबर हो जाएगा आपका समेशन -1 टू द पावर n माइनस आर एन सी आर एन आर टू द पावर m। यहाँ देखेंगे कि m का जो मान है 4 है और n का मान क्या है 3 है, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस n 3 सी आर एन आर टू द पावर 4। ओ चलिए फिर करते हैं हम लोग यहाँ से क्वेश्चन सवाल। यहाँ से क्वेश्चन हमारा था अगर ये कोई सेट है जिसमें एलिमेंट्स 1 2 3 4 है और बी कोई सेट है जिसमें एलिमेंट्स हमारे ए बी एंड सी है, तो नंबर ऑफ इंजेक्टिव मैप जो होगा हमारा नंबर ऑफ इंजेक्टिव मैप ये जो होगा हाथ से 0। क्यों? कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए ग्रेटर है। दूसरा द नंबर ऑफ सब्जेक्टिव मैप ये होगा आपका समेशन ऑफ 1 -1 टू द पावर n माइनस आर एन सी आर एन
r to the power m। यहाँ देखेंगे कि m का मान 4 है, एक n का मान 3 है, इसलिए इसको लिखेंगे हम लोग समेशन r is equal to 1 3 minus 1 to the power 3 minus r into 3 cr and r to the power 4। this और इसको हम लोग अगर चाहेंगे r का मान 1 करेंगे, -1 to the power 2 3 c1 1 to the power 4 plus 2 -1 1 3 c2 2 to the power 4 plus -1 0 3 c3 इसको देखेंगे हम लोग थ्री c1 का मान जो होगा आपका ये हो जाएगा आपका 3 c1, इसका मान होगा 2 दूना 4 माइनस 2 दूना 4 चौका 16 गुणी 3c2 प्लस इसका मान हो जाएगा 1 अर्थात 81 इंटू 3c3 81 इंटू 3c3। जैसे हम जानते हैं NCR का मान होता है फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n इंटू n माइनस r। तो यहां से 3c1 लिखेंगे तो फैक्टोरियल 3 अपान फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 1, इसका मान क्या हो जाएगा 3 माइनस 3c2, इसका भी होगा आपका 3 प्लस 81 अर्थात 84 माइनस 48 इक्वल टू 36, ये होगा 36। बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको आज 101% यहाँ से आपको एक सवाल जरूर मिलना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए आपसे सवाल पूछता है कि ए में कोई एलिमेंट्स 1 2 3 4 और बी में एलिमेंट्स है कितना हो गया ए बी सी एंड डी, इसका मतलब हुआ कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए is equal to number of element in B is equal to 4. So the number of injective map is equal to number of surjective map is equal to the number of bijective map। और ये बराबर क्या हो जाएगा फैक्टोरियल n, और ये बराबर हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 अर्थात 24। अगर दोनों में बराबर दिया हुआ है तो इसको चेक करने की जरूरत है, नंबर ऑफ जो नंबर ऑफ इंजेक्टिव मैप इक्वल टू नंबर ऑफ इंजेक्टिव मैप इक्वल टू नंबर ऑफ बाइजेक्टिव मैप, और सीधा हो जाएगा आपका हमारा
24। अब आगे चलते हैं हम लोग इसके, सपोज कर लीजिए इसी तरह से अगर कोई सवाल दे, ए में एलिमेंट्स 1 2 3 एंड बी में एलिमेंट्स ए बी सी डी। तो मैंने कहा कि नंबर ऑफ इंजेक्टिव मैप होने के लिए इसमें जो एलिमेंट्स है इसके एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, बराबर हो या कम हो। तो नंबर ऑफ इंजेक्टिव मैप हम लोग पढ़े थे n n इक्वल टू 0 एंड जो n का मान होगा m m दिस, यहाँ जो है n का मान और n का मान होगा हमारा 4, इसलिए ये बराबर हो जाएगा 4p3 अर्थात फैक्टोरियल 4 अपॉन 24। इसमें हो जाएगा 54। अब कोई पूछिएगा नंबर ऑफ सब्जेक्टिव मैप, नंबर ऑफ सब्जेक्टिव मैप होने के लिए जो बी में एलिमेंट्स है, बी के जो एलिमेंट्स दिया हुआ है वो एक एलिमेंट के बराबर हो या कम होना चाहिए। इसमें जो आपका अगर बाइजेक्टिव मैप डिफाइन करें, सब्जेक्टिव मैप डिफाइन करेंगे तो मैप ही नहीं हो पाएगा। सो द नंबर ऑफ सब्जेक्टिव मैप, नंबर ऑफ सब्जेक्टिव मैप जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0। नंबर ऑफ सब्जेक्टिव मैप इज इक्वल टू 0। इसी तरह से हम लोग अगर सपोज कर लीजिए इधर सो जाए ये इक्वल टू 1 2 3 4 एंड बी इक्वल टू ए बी, then the number of इंजेक्टिव मैप जैसा कि मैंने बताया है क्वेश्चन ये नहीं था, ये तो हो चुका है। क्वेश्चन ऐसे, a इक्वल टू 1 2 एंड b इक्वल टू a b c d। तो यहाँ m का मान 2 और n का मान 4। तो नंबर ऑफ इंजेक्टिव मैप जो नंबर ऑफ इंजेक्टिव मैप होगा वो क्या हो जाएगा, n अर्थात 4p2 और ये बराबर हो जाएगा फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, अरे सॉरी दिस
क्योंकि नंबर ऑफ सब्जेक्टिव मैप जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0। नंबर ऑफ सब्जेक्टिव मैप क्यों, क्योंकि इसके एलिमेंट जो है उसके एलिमेंट से कम है। अगर कम होगा तो सिर्फ ओनली इंजेक्टिव मैप कैन बी डिफाइंड। इसके लिए इसके एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, इससे ज्यादा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसे नंबर ऑफ सब्जेक्टिव मैप, नंबर ऑफ सब्जेक्टिव मैप हो जाएगा 0। ओके, थैंक यू। और